हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो है हमारी डेली रूटीन के बारे में कि किस तरह दो बच्चों के साथ जो है ना डेली रूटीन किस तरह मैनेज होती है और क्या क्या हम करते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना हो सकता है मैं शूट कर सकूं, लेकिन सम टाइम कुछ ऐसी होती हैं कि कम नहीं शूट कर पाता इंसान। तो मोस्टली आप कह दें कि 60% या 80% यही रूटीन होती है हमारी कि सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं तो चूँकि बच्चे ऑलमोस्ट उठ जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे उठ जाते हैं ऑलमोस्ट कोई 10 या 9 से, मतलब 9 8 से 10 के दरमियान बच्चे उठ जाते हैं। तो मैं उनको खिलौने दे देती हूँ, थोड़ी देर खुद लेटी रह देती हूँ, मोबाइल यूज़ कर लिया या थोड़ी देर लेटी रही, नाश्ता करने से पहले थोड़ी लेटी रही। तो उठते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे तैयारी शुरू करते हैं नाश्ते की। नाश्ते में सबसे जो उठ के जो है ना चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मेरे लिए वो होती है चाय। अच्छा, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कौन कौन से लोग हैं जो चाय सुबह नाश्ते में पीते ही पीते हैं हम। तो साथ यहाँ बनाई थी वेजिटेबल ऑमलेट, बनाए थे अपने लिए। और बिल्कुल प्लेन सा ऑमलेट होता है, मतलब कभी ब्रेड के साथ खा लिया, कभी ब्रोड पराठे के साथ खा लिया। तो ये डिपेंड करता है मौसम कैसा है या दिल किस चीज़ का कर रहा है। लाजमी नहीं होता कि जी रोज़ इसी चीज़ से नाश्ता किया जाए। इट डिपेंड, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या, आपका दिल उस टाइम क्या क्या कर रहा है। तो मेरा दिल था ऑमलेट खाने को, वेजिटेबल ऑमलेट। सम टाइम अच्छा, काफ़ी टाइम हो गया मैंने चीज़ ऑमलेट नहीं खाया। अभी जब मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ ना तो मेरा दिल कर रहा है चीज़ ऑमलेट खाने को। तो चलिए किसी दिन हम ट्राई करेंगे कि चीज़ ऑमलेट बनाएं, उसकी रेसिपी शेयर करें आपके साथ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बना लिया अपना ऑमलेट का जो मिक्सचर है, वो बटर तैयार कर लिया है। और यहाँ जो है ना मैं ऑमलेट खाऊंगी ब्रेड के साथ। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा था, इसलिए जो है ना ऑमलेट ही बनाया हुआ ना। अंडा गर्मियों में जो है ना अंडा मैं बहुत कम खाती होती हूँ। और मैंने ना लास्ट में देखी थी इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे था कि उन्होंने अंडे में जो है ना ऑमलेट में शिमला मिर्च और बाकी बहुत सारी चीज़ें डाली थी, मतलब स्टफ़ ऑमलेट, मशरूम्स डाल के स्टफ़ ऑमलेट बनाया हुआ था उन्होंने। और बड़ा जो है ना उसको देख के मेरा दिल हुआ कि किसी दिन जो चीज़ और स्टफ़ ऑमलेट जो है ना चीज़ डाल के, मशरूम्स डाल के, इस तरह की चीज़ें डाल के ना, ऑलिव्स वगैरह डाल के वो बनाया जाए ऑमलेट। चलिए किसी दिन ट्राई करेंगे वो ऑमलेट भी बनाने की। अभी तो हम इसी पे इत्तेफाक करते हैं, जो चीज़ें हमारे पास है अभी हम वही खाते हैं। वो किसी और दिन ट्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैं धनिया डाला, धनिया अच्छा मुझे ऑमलेट में बहुत ज़्यादा पसंद है। जो फ्रेश धनिया होता है ना उसकी खुशबू ही इतनी अच्छी होती है सुबह सुबह मॉर्निंग में जो है ना वो खाने। और बच्चों को भी मोस्टली देना चाहिए वेजिटेबल ऑमलेट देना चाहिए। वैसे तो बच्चे सब्जियाँ खाते नहीं है, टमाटर प्याज भागते हैं, अगर सालन में चावलों में उनको दे दी जाए तो इस तरह से बच्चे ना शौक से थोड़ा खा लेते हैं। उनको सैंडविच बना दिया, उनको बर्गर में ऑमलेट रख के दे दिया, या वैसे सैंडविच मेकर में जो है ना आपने वो सैंडविच वो बना के दे दिया उनको ब्रेड में, तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ बन रहा है हमारा ऑमलेट। और ऑमलेट अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं बच्चों को डायरेक्ट नाश्ता दे रही हूँ, उनको मैंने हाफ फीडर दूध का वो पी चुकी हैं, तभी वो इतना टाइम गुजारे। मैंने बच्चे कैसे इतना टाइम गुजार सकते हैं, इससे पहले ना वो हाफ फीडर पी चुके हैं। मैं फुल फीडर नहीं दिया उनको दूध का, लेकिन हाफ फीडर मैंने दोनों को दे दिया था कि उन वो जो है ना नाश्ता भी करें, प्रॉपर नाश्ता कर लें। तो यहाँ मेरे साथ प्रॉपर नाश्ता भी करेंगे वो, उनकी भूख मतलब है अभी। तो ये जी हमारा ऑमलेट हो चुका है रेडी। और छोटा वाला बेटा है वो तो क्योंकि ब्रेड से भी खा नहीं सकता, उसको जो है ना मैं वैसे थोड़ा ऑमलेट चेक करवाऊँगी। और जो बड़े वाला है वो ब्रेड के साथ या पराठे के साथ वैसे भी ऑमलेट खा लेता है, या वैसे उसको ना बाइट्स बना कर दो ना ऑमलेट की तो वो वैसे भी शौक से खा लेता है ऑमलेट। तो ये हमारे नाश्ते में आज जो है वो है ऑमलेट, वेजिटेबल ऑमलेट, चाय एंड ब्रेड। तो चलिए जी यहाँ अपना इंजॉय करती हूँ नाश्ता और डालती हूँ अपने लिए चाय, और फिर मिलती हूँ आपसे नाश्ता करने के बाद।
तो नाश्ता करने के बाद बारी आती है दूसरे कामों की। तो मैंने यहाँ बेटी को जो है ना बच्चों के थोड़ा टाइम से मतलब किचन का काम शाम ख़त्म करने के बाद थोड़ा बहुत जो होता है सुबह नाश्ते के बर्तन बहुत थोड़े होते हैं, तो वो धोने के बाद या फीडर वगैरह उनके वॉश करने के बाद वो तो बच्चों को मैं लेके आई थी। यहाँ बच्चे खेल रहे थे तो साथ साथ जो है ना मैं अपना नाश्ता भी कर रही थी, उस साथ में मोबाइल में भी जो मैसेज वगैरह इस तरह यूट्यूब वगैरह देख रही थी। तो यहाँ बेटे खेल रहे थे, तो खेलने के बाद मैंने उनको यहाँ से बेड से उठाया और बारी आती है बेड साफ़ करने की, कमरा साफ़ करने की। अच्छा, अगर बच्चों ने बेडरूम में खेलना है ना तो बेडरूम हमेशा खिलौनों से भरा रहता है, मतलब हर टाइम उसमें चीज़ें पड़ी रहती हैं बच्चों की। तो यहाँ मैंने सोचा थोड़ा सा जाले शाले भी लगे हुए थे दीवार के साथ, तो मैंने कहा वो भी उतार लूँ। तो पता नहीं क्यों, हालांकि इस्लामाबाद में इतनी मिट्टी होनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और हर रोज़ ही डस्ट आपको डस्टिंग करनी पड़ती है, ये नहीं कि सेकेंड डे आप कर लें, लेकिन हर रोज़ ही करनी पड़ती है। यहाँ मैं जो है ना जल्दी से बेडशीट चेंज कर लेती हूँ और साफ़ कर चीज़ों को। और जितनी देर में बेडशीट चेंज हो रही है तो मैंने यहाँ रॉकर में बेटे को बिठाया था, बड़े वाले को, उसको जो है ना यहाँ वो खेल रहा था रॉकर में बैठ के। अच्छा, जब आप काम करो तो बच्चों को साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। आपने अगर समटाइम मैं बेडशीट डालती हूँ ना, वो दूसरी साइड से अगर बेडशीट के अंदर घुस जाता है कि जी पता नहीं क्या काम हो रहा है, कोई खेल हो रहा है ये, तो बड़ा गुस्सा आता है। एक साइड से बेडशीट ठीक करो, दूसरी साइड आओ तो वो दोबारा वैसे ख़राब हुई होती है। तो मतलब घर की कमरे कमरे वगैरह की सफाई वगैरह करने के बाद जो है ना फिर बारी आई, लगी थोड़ी सी भूख, तो मैंने कहा स्नैक्स में थोड़े से बच्चों को फ्रूट देने थे। मतलब इस टाइम पे कोशिश देखिए कोई ना कोई फ्रूट दे दिया जाए उनको, बनाना काट के दे दिया जाए या एप्पल या पपाया वगैरह। तो यहाँ तो पपाया था तो मैंने थोड़ा सा अपने डाला था चाट मसाला और साथ में हम इंजॉय कर सकते अपना पपाया। और अच्छा, आज ना मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था और बारिश हो रही थी। तो एकदम से बस घर पर तो थोड़ी सी गर्मी थी दिन पहले, और नेक्स्ट टाइम पे जो है नेक्स्ट डे ना फ़ौरन से बारिश स्टार्ट हो गई और अच्छी खासी बारिश हुई थी कि तो कहते हैं अच्छी खासी खुल के बारिश हो ना, उस तरह का मौसम हो चुका था। और बारिश हो बच्चों को उल्टे काम याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो मेरा बेटा लेके आया, वाइपर लेके आया था यहाँ मोहम्मद, और वो लगा रहा था पूरे छत पे बारिश हो रही है, वो वाइपर लगाई जा रहा है। तो मैंने कहा बस लगा लो, बस ठीक है, थोड़ी देर के लिए सुकून से हम भी जो है ना वो मौसम एंजॉय कर लें। तो छोटे बेटे को मैंने अपनी गोद में बिठाया हुआ था, वो भी जो है ना कहे कूल 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 करता कि ठंड ठंड आ रही है ना। और बाकी मौसम बहुत अच्छा हो गया था। और मतलब इस्लामाबाद की शायद एक खसूसियत है इस्लामाबाद की कि कुछ दिन गर्मी पड़ती है फिर दोबारा से बहुत सख्त ठंड हो जाती है। और यहाँ आप बादल देख सकते हैं आसमान पे, अभी अभी जो है ना बारिश ख़त्म हुई है, कोई 1-2 मिनट हुए हैं और देखिए हल्की सी लगी हुई है बारिश। तो अब यहाँ बारी आती है खाना बनाने की। तो खाना बनाने में जो है ना दिन की जो है ना क्या बनाना था, हमने दिन को बनाना था लोबिया, और लोबिया हमने कर लिया था बॉयल, और इसको मैं लगा रही हूँ तड़का। अब तड़के में जो है ना वो सब्ज़ प्याज से ना सब्ज़ प्याज वो था, और लहसुन का मैं तड़का लगाऊंगी। और बाकी चीज़ें उसके अंदर ना बॉयल करके डाल दी थी, तो वो उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हर बंदे का तरीका अपना, पकाने का अपना होता है। मतलब जितनी जल्दी जल्दी खाना बन जाए बस उतना ही बेहतर है। तो यहाँ मैं डाला, इसमें ज़ीरा डाला है, और ये आप देख सकते हैं जो हमारा लहसुन है वो हो चुका है ब्राउन, हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो उसमें डाल दूँगी टमाटर और ऐड करेंगे सम ड्राई स्पाइसेस। नमक क्योंकि हमने पहले ही बॉयल करते हुए डाल दिया था, इसलिए नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है। और अक्सर ऐसा होता है अगर कोई और बॉयल कर रहा है, किसी और ने रखा है बॉयल करने के लिए, तो उसने डाल दिया है तो हमें ही होता है हम दोबारा से डाल देते हैं नमक, तो खाने में अक्सर नमक तेज़ हुआ होता है मुझसे। तो इसलिए मैं नमक की क्वांटिटी बहुत ही कम रखती हूँ, ना डालने के बराबर रखती हूँ। अगर हो मतलब कम हो तो डाल ही दे, क्योंकि ज़्यादा का कोई हल नहीं है, लेकिन अगर कम हो जाए तो वो निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ कि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाए, और जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भुन जाए और ऑयल छोड़ दे। तो ये देखिए हमारे मसाले ने ना जो अच्छे से भुन चुका है और ऑयल छोड़ दिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी लाल लोबिया। अच्छा, डिफरेंट इलाकों में ना इसका नाम डिफरेंट नाम से लोबिया को प्रोनाउंस किया जाता है। हम जब रहते थे इस्लामाबाद में रहा करते थे, आज से कोई आई थिंक
18 साल पहले ना, तो हमारे नेबर्स में एक आंटी रहती थी। तो वो उसको कहती थी कुरखे कहती थी, क्योंकि क्वाड वाले कुरखे कहते हैं इसको ना। तो डिफरेंट इलाकों में इसका नाम जो है डिफरेंट है। और पठान तो वैसे भी बहुत खाते हैं, की में तो वैसे भी बहुत लोबिया खाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लोबिया डाला है, और थोड़ा सा मैंने ना इस चम्मच से ही ना, स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा मिक्स मैश कर लेते हैं इसके अंदर के, जो हमारा शोरबा है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अक्सर जो है ना, क्योंकि ये लोबिया ऊपर ऊपर नज़र आ रहा होता है, इसलिए इसको मैं अक्सर ना थोड़ा सा लोबिया पहले डाल के हाफ एक कप डाल के पहले इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ, उसके अंदर मैं मिक्स कर लेती हूँ कि जो हमारा लोबिया है वो अच्छा सा शोरबा बन जाए, गाढ़ा हो जाए उसका। तो ये देखिए यहाँ पे ये लोबिया है वो उसको मैं डाल के, सारा लोबिया डाल के फ्राई कर लूँगी इसको। और उसके बाद जितना मैंने इसमें वो रखना है, शोरबा रखना है या ग्रेवी रखनी है, तो वो रख के धनिया वगैरह डाल के गार्निश कर दूँगी। और इस टाइम हम खाएंगे, दिन के टाइम जो खाना खाना है वो खाना है रोटी के साथ खाना है हमने लोबिया। और ये हम डाल दूँगी गरम मसाला, और साथ में ब्लैक पेपर्स डालूँगी इसके अंदर। अच्छा, हम बनाते हैं इसको इस तरह से, लोबिया जो है ना बॉयल करके डालते हैं, फिर मसाला बनाते हैं। फिर एक वन पॉट रेसिपी मेरे पास है कि जी सब चीज़ें आपने मिक्स डाली हैं, लहसुन अदरक लोबिया टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ डाल के प्रेशर दिया, और फिर आप जो है उसको बना लेते हैं। तो यहाँ अपनी खाने के बाद जो है ना मैं इंजॉय करती हूँ अपनी चाय। चाय तो मस्त है। और चाय जो कहते हैं कि जैसे कि एहसन इकबाल ने, आज मैं ट्वीट देखती थी उसकी कि जी उसने कहा कि कौम से कहा कि आप एक चाय की प्याली कम करें। लेकिन कौम को जितनी जितनी स्ट्रेस आपने बाकी की चीज़ों की कीमतें बढ़ा के दी हुई है ना, कौम के लिए चाय की प्याली ही है जिससे अपना स्ट्रेस थोड़ा कम कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों के थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही थी। और उसके बाद और इनकी इनकी पता है, इसके बाद इनका नैप टाइम होता है। नैप टाइम होता है वो होता है मोस्टली 4 मतलब 3 से लेके 6 तक, ये इनका नैप टाइम होता है। इसमें कोशिश होती है इनको चेंज करवा के, मतलब नहा के और ड्रेस वगैरह चेंज करवा के इनको ना सुला दिया जाए, ताकि ये फ्रेश हो जाएं, क्योंकि फिर रात को प्रॉपर टाइम से सो सकें। और अगर मेरे कोई काम वगैरह है तो मैं अपने काम वगैरह ख़त्म कर दूँ। और अच्छे बाहर ना हो रही है बारिश, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि अंधेरा टाइप से लग रहा होगा, और सही काली घटा आई हुई थी और सही अंधेरा हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ मैं बेटी से खेल रही थी, और वो जो है ना मोबाइल को देख के उसको होता है, जैसे मोबाइल पकड़ती हूँ उसको होता है बस मुझे किसी का मोबाइल दे दो। और यहाँ पे जो है ना मोबाइल को देख के जो है ना उसको एक मुझे दे मोबाइल। तो वो मोबाइल की तरफ बार बार आ रहा है। तो अभी तो बस खाना शाना बच्चों को खिला चुकी हूँ, और इसके बाद मैं उनको सुलाऊँगी। और ख़ुद भी जो अगर कोई मुझे काम है, इस तरह से कपड़े मैंने वॉश करने हैं उनकी, या कोई और छोटा मोटा काम है, कोई चीज़ प्रेस करनी है, इसमें कोई भी जो छोटे मोटे काम है 1-2 काम वो मैं रख लेती हूँ। या इवन समटाइम होता है कि बच्चों को सुला रहे होते हैं ना, खुद ब खुद ही बच्चों के साथ सो जाती हूँ। इस टाइम पे मैं 1 घंटे की सोने के लिए नींद पूरी कर ली, इस तरह से कर लिया। तो मोस्टली इस टाइम जो है ना, मतलब एक रेस्ट का टाइम होता है हमारा, कि इनके साथ मैं कम से कम लेट जाती हूँ। तो अगर समटाइम ऐसे भी होता है कि कोई इन दोनों में से कोई जाग रहा है तो उसके साथ फिर जागना भी पड़ता है। तो यहाँ जो है ना मैं इनको सुलाऊँगी। और अहमद अली तो सो गया, जो छोटा है वो तो सो गया। तो लेकिन बड़े को था कि दी मैंने वेफर्स खाने हैं अब, मतलब उसको था कि दी अब मैं वेफर्स, जो नहीं चॉकलेट वेफर्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी या वेफर्स थे मेरे पास, तो उसको था कि हम वेफर्स से रखी हुई थी कि वेफर्स वहाँ पड़े। मेरे से कहा ख़त्म हो गए, लेकिन उसने बार बार कहता नहीं वो पड़े हैं वेफर्स। तो यहाँ जो है ना इनको मीठे के तौर पे स्नैक टाइम में दिया गया वेफर्स। अच्छा, बच्चे गए थे सो, और बाकी भी जो है ना मैं खुद भी थोड़ी देर सो गई थी। फिर मैं उठी तो मुझे यहाँ ना बच्चों के कपड़े मैंने चूँकि बाहर टांगे हुए थे, धो के टांगे हुए थे, तो मैंने वो उतारने थे। तो आज चूँकि हमने बनाया था लोबिया, तो लोबिया के साथ जो है ना, दिन को तो खाई थी रोटी, लेकिन रात को ऐसा कैसे हो सकता है कि सियालकोटी हो के और जो है ना वो चावल ना बने रात के टाइम। तो यहाँ बन रहे हैं चावल, बिल्कुल प्लेन राइस, क्योंकि जब तड़के वाले जो राइस होते हैं वो ना बच्चे शौक से खा लेते हैं,
बॉयल राइस थोड़ा सा खाना मुश्किल होता है बच्चों को, ड्राई हो जाते हैं। तो तड़के वाले थे थोड़े सॉफ्ट होते हैं, उनमें नमक वगैरह भी होता है तो वो खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे दोनों बच्चों में जो फ़र्क है वो मेरे, एक जो है बड़ा वाला वो खाता है मीठा, वो मीठा खाता है, लेकिन जो छोटा वाला वो बिल्कुल भी मीठा नहीं खाता। इसलिए उसके लिए जो है ना नमकीन चीज़ साथ बनानी पड़ती है। तो यहाँ मैंने सोचा कि बना लेते हैं हम चावल बना लेते हैं नमकीन। और उसके बाद बनाई, यहाँ मैंने एक प्याज काट किया है। प्याज काट करने के बाद इसका मैं बनाऊँगी तड़का और उसके बनाऊँगी मैं राइस। और अगर हम आते हैं इसकी रेसिपी की तरफ, तो रेसिपी बहुत इजी है, सिंपल। आप इसे ज़ीरे वाली राइस भी कह सकते हैं, इस तरह के राइस को कह सकते हैं। और पैन में डाला ऑयल, ऑयल में डाल दिया प्याज। और प्याज को जो है ना अपने ब्राउन करना है, क्योंकि उनसे कलर निकालना है आपने। पहले पहले तो मैंने करती थी कि हल्का सा बस प्याज ब्राउन, हल्का सा बस सौते था प्याज, उसमें वो डाल देती थी, जीरा वगैरह डाल देती थी और वो कलर नहीं निकलता था। लेकिन अब ये है कि इसमें जो है ना प्याज को किया ब्राउन और फिर डाला, इसमें डाली, कलर निकाला। और कलर निकालने के बाद इसमें डिफरेंट और कुछ वेजिटेबल डालनी है, जैसे मटर, गाजर वगैरह है, आलू डालने हैं, वो डाल दिए। तो यहाँ मैं बिल्कुल प्लेन ज़ीरे वाला राइस बना रही हूँ, तो इसमें कुछ चीज़ की डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैं डालूँगी इसमें मिर्च, ग्रीन चिलीज़ और टमाटर, और थोड़ा सा लहसुन डालूँगी मैं। और इसको आप देख सकते हैं, जैसे छोटा वाला बेटा है वो तो प्लेन खाएगा इसको, उसमें उसको कोई भी चीज़ डाल के नहीं दूँगी इसके ऊपर। और जो बड़ा वाला है वो खा लेगा आलू भी, तो उसमें खाना हुआ तो रेड बीन्स बनी हुई हैं रात दिन की, तो वो उनके साथ खा लेगा। और हमने भी सब बड़े हैं जो वो भी रेड बीन्स खा लेंगे इसको। तो वैसे तो मोस्टली ये होता है कि रेड बीन के साथ बॉयल चावल किए जाते हैं, वाइट राइस बॉयल किए जाते हैं। लेकिन ऐसे मेरे बच्चों वाला घर था, आपको फिर बच्चों को थोड़ा बहुत ख्याल रखना ही पड़ता है कि स्पेशली उनके लिए अलग बनाने से बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा जो चीज़ बना लें। तो यहाँ मैं कट कर रही हूँ, अच्छा कट नहीं करके ना रफली चॉप कर रही हूँ लहसुन को और मिर्चों को, कि वो बड़े बड़े चंक्स ना आए, छोटे छोटे हो जाए तक, ताकि वो बच्चे खा लें, उनको पता नहीं चले कि क्या चीज़ डाली हुई है इसके अंदर। इधर पे आप देख सकते हैं मेरे जो अनियंस है वो बॉयल नहीं सॉरी हो चुके हैं, ब्राउन हो रहे हैं। और मैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करूँगी क्योंकि मैंने कलर निकालना है, मतलब राइस में कलर लेके आना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्राउनिश जो कलर आ रहा है, ऐसा ऐसे हो जाएंगी। देखिए इसमें मैंने डाला पानी, और पानी डाल के फ़ौरन ढक्कन ऊपर रख दिया था कि जो वो है ना थोड़े प्याज सॉफ्ट हो जाए और उनका कलर निकल आए। कलर निकाल कर इसमें मैंने डाले हैं रफली चॉप डाले हैं मिर्चें, ग्रीन चिलीज़ और लहसुन डाले हैं, टमाटर डाले हैं, और साथ में 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। और अगर आप चाहें तो ज़ीरा ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ज़ीरे वाले चावल खाने हमने, तो ज़ीरा की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। और इस डाल रही मैं नमक डाल रही हूँ, चावल मैंने धो के रख चुकी हूँ। और ये मैंने इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी पानी डाल के, कि जो मिक्सचर है ना ये हमारा बनाया हुआ टमाटर प्याज, ये ना मतलब गल जाए, ये नज़र ना आए, बहुत ज़्यादा चंकी चंकी नज़र ना आए, तो सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से मसाला भुन जाएगा, हमारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और पानी के बाद मैं डाल दूँगी राइस। अच्छा, मैं सम टाइम ना मैं इस तरह से तड़का बना के ना इसी में चावल डाल के थोड़ा सा फ्राई करती हूँ और उसमें पानी डाल देती हूँ। तो उससे भी मतलब टेस्ट तो एक जैसा आता है, लेकिन मैं शुरू से उस तरह से ही बनाती थी, तो मुझे उस तरह ही की आदत है। लेकिन आज मैंने इस तरह से बना लिए, तो ये हाँ उन पे बॉयल आ गया, और जब बॉयल आ गया मतलब गल गए, तो हम इनको रखे दम पे, और साथ में लगे सैलड। सैलड के बिना तो बिल्कुल ही जो है ना आप कहें कि राइस अधूरे रखते हैं, चावल अधूरे रखते हैं। यहाँ डिफरेंट चीज़ें थी, खीरा था, चुकंदर था, टमाटर, प्याज, बंद गोभी, उसका मैंने बनाया सैलड बनाया था। और साथ में बस पड़े पड़े थे बॉयल चने थे थोड़े से, और साथ में रेड लोबिया था, तो वो भी मैंने इस ना सैलड के अंदर मिक्स कर लिया था कि इसको हम जो है ना उसको सैलड के फॉर्म में जिसने खाना है वो खा सकता है।
तो यहाँ जो है मैं इनको छोटा छोटा चॉप कर लूँगी। आप चाहे तो उसमें जो चॉपर होता है ना उसमें भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हैंड बाय हैंड चॉप किया। और ये रहे हमारे प्लेन राइस, तड़के वाले राइस हम कह सकते हैं। देखिए कैसे खिले खिले बने हैं और बहुत बहुत अच्छा दम आया। वैसे कभी कभार मुझे अच्छा दम आता है आज वीडियो बनाते हुए इज्जत रह गई है, लेकिन कभी कभार जो है बहुत ही, अब क्या छोड़ें। तो यहाँ बन चुका है हमारा सैलड। और सैलड बनने के बाद जो है ना, हमें तो खाना खा लिया था, लेकिन बच्चों ने जो है ना फिर वैसी बात है रात को ही खाना था, तो वो लेट नाइट जो है ना वो खा रहे हैं खाना। सोने से पहले मेरी कोशिश होती है कि उनको ना कोई चीज़ ऐसी दे दूँ जो थोड़ी सी हो, मतलब हैवी हो, वो उसको खा के ना काफ़ी टाइम तक सो जाए। तो यहाँ पे जो है ना बारिश हो रही थी, तो मैं आके बालकनी में बैठ चुकी थी और बालकनी में जो है ना बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। तो समटाइम मैं रात को ना बच्चों को लेके बालकनी में बैठती होती हूँ कि वैसे ही उनको थोड़ी देर के लिए जो बाहर का इंट्रैक्शन हो, उनसे बातें शातें करना या उनको किसी दिखाना कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो यहाँ देख छोटे बेटे को, उसको मैं लेके गोद में बैठी थी, दूसरा जन अपनी साइकिल से खेल रहा था। और अच्छी खासी ठंड हो चुकी थी कि मुझे ठंड लग रही थी, तो फिर मैं उठ के अपने रूम में आ गई थी और बच्चों को भी यहाँ नींद आ चुकी है। बस इसी तरह से हमारी ये रूटीन थी और मैंने कोशिश की है कि मैं पूरी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। लेकिन जितना पॉसिबल हो सका है तो मैंने अपनी रूटीन गरज चमक रहे हैं। और ये बस आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। ये हमारी रूटीन थी सिंपल सी। और वैसे बहुत सारे काम है जो इसमें जो है ना मैं शूट नहीं कर सकती, इसमें बच्चों के कपड़े धोना या झाड़ू या बार बार मतलब रूम को साफ़ करना, ठीक करना, बच्चों के कपड़े चेंज करना, बच्चों को नहलाना खिलाना पिलाना, वो सारा किसी नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना वो शूट करूँगी प्रॉपर। अगर मैं शूट करूँ तो 1 घंटे का ब्लॉग बन जाए, क्योंकि आपको पता है 24 घंटे एक मदर जो है ना वो ऑन ड्यूटी होती है, तो वो तो एक पूरा घंटे का ब्लॉग बन जाए। तो मैं ट्राई करूँगी किसी दिन वो पूरा ब्लॉग शूट करने की, जैसा कि हमारी रूटीन होती है। तो यहाँ पे पूरी कोशिश के बाद सुला चुकी हूँ बच्चों को। अच्छा, बड़ी खुशी होती है जब बच्चे जो है ना वो सो जाते हैं और बिल्कुल रिलैक्स बंदा होता है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर तक मैं अपना मोबाइल वगैरह यूज़ करती हूँ, और या कोई ऐसा काम हुआ जो तो करने वाला हुआ, इस तरह से कपड़े वगैरह उनके उठा के अंदर रख दिए, सेट करके रख दिए वापस, या कल के लिए उनको जो पहनाने हैं वो बाहर विंडो से हैंग, मतलब अलमारी से हैंग कर दिए कबर्ड के साथ, उस तरह के काम वगैरह किए। तो वो छोटे मोटे जो काम होते हैं वो देख लेती हूँ। और अब जो है ना मैं सो जाऊँगी और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो मेरे ब्लॉग को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाजमी वॉच किया करें, फुल वॉच किया करें। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी जो रूटीन है वो कैसी लगी है।